इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूं कि रिस्क मैनेजमेंट के केस में लेवरेज का ही सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस रहता है कि आप कितना लेवरेज लेते हो एक पर्टिकुलर ट्रेड पे। तो फर्स्टली गाइस, जिसको लेवरेज नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, लेवरेज इज बेसिकली एक तरीका होता है जिससे आप कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड जो आप शायद डिपॉजिट किए हो या आप शायद डालना चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड पे, उससे आप उतना एक्स टाइम्स आप क्वांटिटी उठा लो उस पर्टिकुलर ट्रेड पे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपए, यू हैव 10,000 रुपीज, और आपको एक 1 लाख रुपए का पोजीशन बनाना है बिटकॉइन के अंदर। सो आप क्या करोगे, आप बस 10 टाइम्स का लेवरेज यूज करोगे, 10x लेवरेज यूज करके आप जो है अपना पोजीशन क्रिएट करोगे। तो उससे क्या होगा कि 10 टाइम्स ऑफ व्हाट यू हैव गिवन फ्रॉम योर ओन पॉकेट, अपनी जेब से जितना भी आप डाले हो उसका 10 टाइम्स साइज का एक हमारा पोजीशन बन जाएगा। सो दैट इज बेसिकली लेवरेज गाइस। ठीक है, तो 1 लाख के पोजीशन पे फिर उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आती है तो उतना ही ज्यादा लॉस होगा, उतना ही टाइम्स ज्यादा लॉस होगा या ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो लेवरेज कैसे ट्रेड वगैरह करा जाता है वो तो हम देख लेंगे आगे। नाउ कमिंग बैक, अभी रिसेंटली अभी मैं थोड़े बहुत इवेंट्स बता देता हूँ कि लास्ट 1 साल में क्रिप्टो में कैसे कैसे इवेंट्स हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2024, ठीक है, सबसे पहला जो मैसिव फॉल आया था वो आया था 7 या 8 जनवरी के टाइम पे। ये लास्ट ईयर की बात है गाइस, जब बिटकॉइन ने 50,000 के लेवल को टच करा था। एंड फिर वहां से मार्केट में बहुत ही मैसिव, क्या कहते हैं इसको, फॉल्स ब्रेकआउट, राइट, एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था जहां से मार्केट फॉल हो गई। तो इसके लिए मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, सो दैट विल मेक मोर सेंस। तो चलो बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं। ठीक है गाइस, सो बिटकॉइन का चार्ट हम कर लेते हैं ओपन। तो लास्ट 1 साल में बिटकॉइन में, क्रिप्टो में हुआ क्या है, क्या क्या ऐसे टाइम थे जिस टाइम पे लोगों ने बहुत पैसा बनाया का, क्या क्या ऐसे टाइम थे जिसपे लोगों ने बहुत सारा पैसा गवा भी दिया। तो इन टाइम्स को थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम आज देखेंगे। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्या हो सकता है आगे और कब आपको कैसे काम करना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं अपना चार्ट शेयर करूंगा। तो आई होप आप सभी को हमारा चार्ट नजर आ रहा है। सो गाइस, मैं जो सबसे पहला जो मैसिव जो मैनिपुलेशन हमें चार्ट में दिखा था, दैट वाज ऑन 12 जनवरी 2024। आपको ये नजर आ रहा है, मैं ईएमएस हटा देता हूँ। दिस वाज द फॉल गाइस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ने 50,000 ऑलमोस्ट टच, 49,000 ऑलमोस्ट टच करा था। फिर यहाँ से यहाँ पे दिखा लोगों को कि ब्रेकआउट आ रहा है, फिर ब्रेकआउट के बाद एक बहुत मैसिव फॉल, एंड दैट वाज फॉलोड बाय अ गुड राउंड ऑफ फॉल। तो ऊपर से नीचे तक ऑलमोस्ट 20% का फॉल आ गया था बिटकॉइन के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है गाइस, सबको लगा भाई यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाली है इस पॉइंट से, तो ऊपर तो गया नहीं यहाँ से। लेकिन ऊपर जाने के बाद वहां से फिर एक मैसिव फॉल दे दिया, जिससे क्या हुआ कि जितने लोगों ने लेवरेज पे 2x 3x 4x 5x पे बिटकॉइन उठा के रखा था, इथेरियम उठा के रखा था, सबका बहुत गंदा लिक्विडेट हो गया है, जिस कारण लोगों ने बहुत लॉस करा। ये हमारा पहला सिनेरियो था गाइस। फिर यहाँ से मार्केट ने एक पॉइंट से रिवर्सल देने के बाद फिर यहाँ से अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ, बहुत लंबा रैली मिला हमें क्रिप्टो के अंदर, एंड पीपल मेड अ लॉट ऑफ मनी। अस, ऑल ऑफ अस, आई थिंक सभी ने पैसा बनाया था इस यहाँ से यहाँ तक के रैली का। फिर उसके बाद मार्केट एक हाई बना, एक ऑल टाइम हाई बनाया। अब ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मार्केट हो गया साइडवेज काफी टाइम के लिए। ये हमारा मार्च 13 से लेके हमारा 2 नवंबर या लगा लो नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा ये साइडवेज मूवमेंट रहा है मार्केट में। एंड इस दौरान जब जब मार्केट नीचे आता था, आप देख सकते हो जब भी ये सपोर्ट के आसपास आता था तो एक मैसिव फॉल हमें देखने को मिलता था, खासकर इस पोजीशन में। ठीक है, तो ये जो फॉल्स थे यहाँ पे भी लोगों ने बहुत पैसे गवाया है। जिन लोगों ने लॉन्ग्स लेके बैठा था, जिन्होंने लेवरेज पे पोजिशनल होल्डिंग लेके बैठे हुए थे, तो सभी का बहुत लॉस हुआ। इस पॉइंट पे तो सबसे ज्यादा हुआ था जिस दिन बिटकॉइन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 7% डाउन था। लेकिन अगर मैं हाई टू लो कंसीडर करूं तो ऑलमोस्ट हमारा 16% का फॉल आ गया था एक दिन के अंदर बिटकॉइन के अंदर, राइट। तो दिस वाज व्हेन जापान मार्केट क्रैश बिकॉज ऑफ बैंक ऑफ जापान। एंड इसके बाद हमारे यूएस मार्केट्स भी क्रैश हुए थे, यूएस फ्यूचर्स क्रैश हो गया था। एंड ऑब्वियसली बहुत खराब सिनेरियो हुआ। अब जिन्होंने शॉर्ट लिया उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया, बिकॉज दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन पे गवाया, तो उनके लिए तो ये काइंड ऑफ बहुत लोगों के लिए ये ऐसा पॉइंट था कि क्रिप्टो से वो निकल के खत्म, दे वर अबाउट टू एंड क्रिप्टो बेसिकली।
तो गाइस यही हमारा मेन चीज होती है कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर लिक्विडेशन से बच जाओ, अगर आप अपने पैसों को बचा सकते हो। देखो गाइस, हमेशा ट्रेडिंग में एक चीज याद रखना, मेन थिंग टू डू इज मैनेज योर कैपिटल, प्रिजर्व योर कैपिटल। आपके कैपिटल को अगर आप बचा के रख पा रहे हो तो फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो गाइस। ठीक है, तो अभी इसी तरीके से यहाँ पे लोगों ने पैसा गवाया, फिर वापस मार्केट इसी लेवल तक आया था, यहाँ पे भी पैसा गवाया, फिर इस पॉइंट से 7 सितंबर से मार्केट ने बॉटम बना के धीरे 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 ऊपर जाने लग गया। अब ट्रम्प आया, ट्रम्प के बाद तो आपको पता है मार्केट कैसा था, इट हैज डूइंग वेरी वेल। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक पर्टिकुलर दिन मुझे जो याद है, वो अराउंड 24 या 5 दिसंबर, 5 दिसंबर में आप देख सकते हो एक ही डेली कैंडल का जो हाई है वो है $1,04,000, जो लो है वो है 90,000। मतलब आप लगा लो ये जो दिन का पूरा रेंज था वो था अराउंड अराउंड आपका, अगर मैं लो से हाई कंसिडर करूं तो 15%। तो आपको ये पता लग रहा है कि 15% तो क्रिप्टो के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी इधर उधर हो सकता है। एंड दिस इज फॉर बिटकॉइन गाइस। अगर सेम चीज अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में देख रहे हो तो उनकी तो बैंड ही बच जाती है। द रीजन इज कि अगर ऊपर से एक बार नीचे आने लग गए तो एक दिन में आप 30% भी नीचे देखो, 50% भी नीचे देखो, उससे ज्यादा भी देखो, किसी को नहीं पता। ठीक है गाइस, तो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। क्रिप्टो में ऐसा चीजें होता है एंड दैट्स व्हाई यू शुड यूज लेवरेज वेरी कॉशियसली। अगर आप लेवरेज यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि लेवरेज हमेशा टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए यूज। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब अगर दो 2x 3x लेवरेज पे उठा के बैठे हुए हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बात, आपका लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे है। अगर लिक्विडेशन प्राइस अप्रोच कर रहा है मार्केट तो उस दौरान आपको फंड्स ऐड करने पड़ सकते हैं, एवरेजिंग करना पड़ सकता है, मार्जिन ऐड करना पड़ सकता है। दूसरी चीज गाइस, हमारे क्रिप्टो के अंदर जितने भी मेजर फॉल्स आता है, जितने भी बिग फॉल्स आते हैं गाइस, सब आता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, स्पेशली आफ्टर 2:30 या 3 p.m. 3 a.m. रात के टाइम आता है जिस टाइम इंडियंस यूजुअली दे स्लीप। ठीक है, एंड वहां पे फिर लोग फंस जाते हैं, बहुत गंदा फंस जाते हैं। सो गाइज दिस इज द प्रॉब्लम विद द क्रिप्टो मार्केट। अगर आप ऐसे फॉल्स को बचा सकते हो, अपने आप को ऐसे फॉल्स से बचा सकते हो, फिर ही जाके आप एक सस्टेनेबल क्रिप्टो ट्रेडर बन पाओगे। ये चीज लिख के ले लो। ठीक है गाइज, तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे कौन कौन ऐसे है जिन्होंने बहुत पैसा गवा दिया है, लिक्विडेट हो गया है, बहुत कुछ कुछ भी दिक्कत हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट लिक्विडेटेड? न्यू, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू हो तो बहुत ही मजा आएगा इस सेशन में, क्योंकि देखो ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है ना जहाँ पे एक बार अगर एक साइड मूव आने लग गया, दिख गया कि हाँ चलो ट्रेंडिंग अच्छे तरीके से ट्रेंड के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इसमें बता देता हूँ उससे बढ़िया कुछ चीज नहीं है। अगर आप ट्रेंड को कैप्चर कर लेते हो एक बार, और उसमें अगर 5% 6% अगर आप लेवरेज में अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके कैप्चर कर लेते तो इससे बढ़िया मार्केट कुछ नहीं है गाइस। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये मार्केट आपको बहुत रिवॉर्ड देके जाती है। चलो, तो आई होप दैट इज क्लियर। अभी रिसेंटली हमारे इथेरियम में कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ा कांड हो गया था, और आपको पता है वो क्या हुआ, क्योंकि इथेरियम ने एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट आप लगा लो 22 या 23% का फॉल दिया था। दिस वाज द फॉल 26%। और जो लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि इथेरियम 2000 शायद 2025 में ना आए, और ये 2080 तक जाके घूम के आया है। एंड या ऑल ऑफ लॉट ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग इथेरियम, जिनको लगा कि भाई कभी ये लिक्विडेट हो ही नहीं सकता, तो वो खत्म हो गए। एंड इथेरियम पे बहुत लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं देखा हूँ लोगों के आंखों के सामने, लोगों के 1-1 करोड़ 1.5-1.5 करोड़ रुपए खत्म हो गए इन इथेरियम। एंड ऐसे टाइम पे खत्म हुआ कि उनको लगा कि भाई ग्लिच है, ऐप में ग्लिच हो गया, रात को मार्केट गिर गई। ठीक है, सुबह उठा देखा कि पोजीशन नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है, किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, किसी ने स्टॉप लॉस ना लगाया, कुछ नहीं करा। एंड बहुत ही गंदे तरीके से लोग इस जगह में लुट गए। फिर हाँ, एक ऐसा भी टाइम था जब हम आप सभी को ग्रुप्स में एक पोर्टफोलियो सजेस्ट करा था जब मार्केट एकदम लो पे था, और उसी के उसी दिन मैं ये भी बताया था कि यार XRP अगर 2x में हम उठा लेते हैं इस टाइम पे, तो मुझे लग रहा है कि लिक्विडेट तो खैर होने से रहा, इतना नीचे ऑलरेडी चल रखा है, वहां से 50% और फॉल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइज उस पॉइंट से 12 या 13 आवर्स के अंदर मार्केट ने नाना करते हुए 50 या 60% का रिकवरी दिया था। XRP रिकवर्ड बाय 54%, मतलब 1x लेवरेज पे आपने इस पोर्टफोलियो से पूरे दिन के अंदर आप नाना करते हुए 30-40% प्रॉफिट कमा के जाते हैं आपके कैपिटल पे। और अगर आप 2x पे लिए होते तो फिर सोने पे सुहागा, उसका डबल आप कमाते। ठीक है, तो गाइस देखो,
सबसे पहले चीज समझना कि देखो ऐसे एकदम टॉप के टाइम कभी कभी आएंगे मार्केट में, जब मार्केट ऐसा मूव देगा जहां पे 99% रिटेलर हम जैसे ट्रेडर्स खत्म हो जाए। इसीलिए सबसे बढ़िया रूल ये है कि गाइस देखो, ऑल्ट कॉइन्स को कभी लेवरेज पे उठाओ ही मत। लेवरेज पे कभी उठाना एक गलत सेंस बनता है। अगर हाँ आपको लग रहा है कि भाई मैं ज्यादा अच्छे लेवरेज के साथ उठाऊंगा, बड़ा पोजीशन बनाऊंगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा बड़ा, और फिर मैं वहां से मिलेनियर बन जाऊंगा, कुछ भी हो जाऊंगा, सी दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आपको छोटे पैसे, आपको छोटे पोजीशन से बड़ा प्रॉफिट कमाना आना चाहिए, एंड नॉट बड़े पोजीशन से बड़ा प्रॉफिट या बड़े पोजीशन से छोटा प्रॉफिट। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स गाइस। ठीक है, तो पहला तो ये चीज छोड़ दो कि ऑल्ट कॉइन्स को आप लेवरेज पे उठा रहे हो। इथेरियम तक फिर भी बात बनती है, लेकिन इथेरियम भी कांड कर दिया था रिसेंटली। इथेरियम पे भी मेरा भरोसा उठ चुका है। सोलाना, एक्सआरपी, ये सब ठीक है। तो टॉप 5 कॉइन्स अगर आपको होल्ड करना है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको ऐसा है कि नीचे आ गया छोड़ दो बाई करके, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडर, देन फिर टॉप 5 या टॉप 6 तक ही रखो, विच इज बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, एलटीसी विच इज लाइट कॉइन, एंड हमारा कार्डानो। ठीक है, 5-6 कॉइन है, ये काफी अच्छे क्वालिटी कॉइन्स है जो यूजुअली इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते, बट स्टिल इस पे कार्डानो, एलटीसी, ये दोनों थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज ये टॉप 5 में आता नहीं है। तो एज पर फंडामेंटल्स हमें लगता है कि दिस कॉइन शुड आल्सो डू वेल। तो यही हमारा ओवरऑल सिनेरियो है रिस्क मैनेजमेंट व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो। तो लिक्विडेशन से, अगर लिक्विडेट होने से अगर आपने आपको आप बचा लेते हो तो इस मार्केट पे आप हीरो हो गाइस। और ऐसे जो नए टोकन्स लॉन्च होते हैं, मान लो मूडिंग लॉन्च हुआ, पीनट लॉन्च हुआ, चिलगाई लॉन्च हुआ, ट्रम्प लॉन्च हुआ, मिलानिया लॉन्च हुआ, आप किसी पे भी कह दो एक ने भी पॉजिटिव मूव दिया है? नहीं दिया है। मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे, नए नए लोगों की हाइप बन रही है, जहां पे गाइस हाइप है, जहां पे ऐसे ब्लाइंडली जाके लोग खरीद रहे, तो वो समझ जाओ कि वो खत्म होने वाला है वो चीज। इट वाज मीन टू डू दैट। अभी ट्रम्प पे कितने लोगों का पैसा अभी फंसा हुआ है, स्पॉट पे फंसा हुआ है, फ्यूचर्स में फंसा हुआ है, राइट? तो क्या फायदा है इनको ट्रेड करने का? आप समझो ना गाइस, आप तो पैसे कमाने आए हो ना, आप तो लालच के, आप तो गैम्बलिंग करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे। आप क्यों आए हो? आप आए हो पैसे कमाने के लिए, हैव कम हियर टू मेक मनी। और मेक मनी, अगर आप 1 रुपए भी प्रॉफिट करो तो बड़ी बात होती है गाइस, सी, बिकॉज 99% लोग तो लॉस मार रहे हैं। तो उस चीज को समझते हुए काम करो। देखो, लालच में फंसने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट चलता रहेगा, मार्केट 1 साल के लिए नहीं चल रहा है, 1 महीने के लिए नहीं चल रहा है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितना दिन आप बचो उतने टाइम तक आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचिए कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। अगर एक चीज हाथ से निकल गया तो दूसरा चीज भी आने वाला है। ऐसे बड़े मूव्स क्रिप्टो में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है, तो इनको अगर आप कैप्चर कर पाओ लॉन्ग शॉर्ट करके तो बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है, इफ वोलेटिलिटी इज हाई, देन टेक लेस लेवरेज, क्रिएट स्मॉल पोजीशन साइज। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं वापस अपने स्लाइड पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एप्रोप्रिएट लेवरेज फॉर फ्यूचर्स इस चीज के अंदर आता है। तो लेवरेज, अगर मार्केट ज्यादा धीरे धीरे चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है, तो ऑफ कोर्स उस केस में लेवरेज आप ज्यादा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है, जो चार्ट में दिख रहा है, भाई मेरा ये सपोर्ट टूट जाएगा तो मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, इन दैट केस यू कीप दैट स्टॉप लॉस, और उस बेसिस पे जितना स्टॉप लॉस है उसी बेसिस पे आप अपना पोजीशन साइज डिसाइड करो। अभी गाइस एक रूल होता है ट्रेडिंग के अंदर कि यार मेरे पास अगर $1000 है, मेरे पास अगर 1 लाख रुपए, तो मैं एक ट्रेड पे $1000 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं 1% रूल। कि यार पर ट्रेड आप बस $1000 का रिस्क झेलोगे। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है गाइस, ये चीज कोई घंटा फॉलो ही नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता? अगर आप करोगे तभी आप कंसिस्टेंट बन पाओगे। आप 2% रूल फॉलो कर लो, आप 3% रूल फॉलो कर लो, इफ यू आर ट्राइंग टू टेक मोर रिस्क, बट दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर $500 के पोजीशन पे $10 का रिस्क है, और $3000 के पोजीशन पे भी $10 का रिस्क है, तो आप दोनों ले सकते हो। इट शुड डिपेंड ऑन द रिस्क। आप बोलते हो मुझे कि कितना पोजीशन साइज बनाओ, तो पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे। स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे, फिर जाके पोजीशन बनाओगे। और अगर आप लेवरेज पे कोई चीज उठा के छोड़ रहे हो, तो ये समझो कि मार्केट कल के दिन में 50% गिर सकता है। बिटकॉइन के लिए 50% गिरना बड़ी बात है, लेकिन एथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, इन सब के लिए बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो बिटकॉइन इज द मोस्ट स्टेबल थिंग। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि टॉप 5 कॉइन आपको रिटर्न नहीं दे सकता। अब देखो एक्सआरपी ने कैसा रिटर्न दिया, और यहाँ से एक्सआरपी को $5 जानना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील।
ठीक है, 70-80% का फॉल मूव है बस। सो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो टॉप 5 कॉइन्स देखो, क्रिप्टो के अंदर टॉप 5 कॉइन्स भी बहुत पोटेंशियल रखता है, सोलाना बहुत पोटेंशियल रखता है, बीएनबी रखता है बहुत सारा पोटेंशियल, इथेरियम रखता है, अपना एलटीसी और कार्डानो भी रखता है गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको ना चीजें समझ आ रही है कि इस मार्केट में तो देखो लालच करके फायदा नहीं है। सबसे पहली चीज, नया टोकन्स नया लिस्टिंग से दूर रहो। दूसरी चीज, पोर्टफोलियो बना के छोड़ना है, टॉप 5 कॉइन्स पे बना के छोड़ो। दूसरी चीजें बाई मत करो। अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है तो थोड़ा बहुत फंड सब दूसरी चीज पे भी डाल सकते हो। जो तीसरा है दैट इज, ऑल्ट कॉइन्स को लेवरेज पे होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं एवरेजिंग। अब एवरेजिंग क्या होती है कि मैंने 4,000 पे इथेरियम खरीदा, इथेरियम 3,000 डॉलर आ गया, तो मैं 1,000 पे और थोड़ा खरीद लिया, तो हमारा एंट्री एवरेज हो गया, प्राइस बाइंग प्राइस एवरेज बाइंग प्राइस कम हो गया, तो यहाँ से मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये चीज कर सकते हो, ऑफ कोर्स दिस कैन बी डन, बट द थिंग इज कि कितना बड़ा एवरेज बनाओगे। अगर आपने लिया ही है 5,000 डॉलर का पोजीशन, यू आर हैविंग अ कैपिटल ऑफ 400 यूएसडीटी, और आपने 250 यूएसडीटी को 20x पे 5,000 डॉलर का पोजीशन बना लिया, और फिर आप क्या कह रहे हो कि मार्केट नीचे आई और आपने 5,000 डॉलर और ऐड कर दिया अपने पोजीशन साइज में यूजिंग लेवरेज। तो देखो ऐसे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा कैपिटल फिर आप वापस फंसा ही रहे हो लेवरेज पे, क्योंकि एक पॉइंट तक आ गया है मार्केट, मान लो 10% गिर गया, 15% गिर गया, अभी भी चांसेस है कि वहां से भी और 15% गिरे। दिस इज हाईली प्रोबेबल। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए गाइस, इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज नॉट अ मार्केट जिसमें आप कुछ भी करो तो आप बच जाओगे और आप लिक्विडेट नहीं होगे, नहीं ऐसे नहीं होता। दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट गाइस। अब दूसरी चीज, सेकेंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज हेजिंग, जो बहुत लोग हमसे पूछा है, व्हाट इज हेजिंग, व्हाट इज हेजिंग, क्या करना है। अभी देखो यहाँ पे ऐसे बहुत लोग होंगे हु हैव देयर पोर्टफोलियो इन स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में पोर्टफोलियो और नीचे जाते जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है। तो अभी उस पोर्टफोलियो के लॉसेस को रिकवर कैसे करें, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा शॉर्ट। किस पे करोगे, फ्यूचर्स पे करोगे। तो अगर 1 लाख रुपए आपका स्पॉट पे लगा हुआ है, तो ट्राई करो कि 1 लाख रुपए का पोजीशन, मतलब 1,000 यूएसडीटी का पोजीशन एक आप शॉर्ट भी ले सकते हो, राइट पॉइंट पे, जहां से आपका एक प्रॉपर शॉर्ट एंट्री बन सकती है। और इससे क्या होगा कि मार्केट अगर गिरती है तो स्पॉट मार्केट में, स्पॉट सेगमेंट में आपका लॉस जो हो रहा होगा, फ्यूचर्स का जो जो शॉर्ट है वो आपको बचा लेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या, एक ऐसा पोजीशन लेना जो आपके मेन पोर्टफोलियो को बचा सके, जो आपके मेन पोजीशंस को बचा सके। और हेज आप क्या कहते हो, हेज पे भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो इसकी एक पॉइंट बाद, अगर मार्केट ऊपर चली गई तो आपको पता है कि यहाँ से 100% मार्केट बुलिश है, तो वहां तक आप हेज भी होल्ड कर सकते हो। समझे गाइस क्या कहना चाहता हूं मैं। सो गाइस, एनी क्वेश्चंस, अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो जैसा सोचते हैं लोग वैसा है नहीं। देखो, आप लोग कहाँ से आए हो, आप इंडियन मार्केट ट्रेड करके आए हो, या फिर पहले से क्रिप्टो कर रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉइन पे आप इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और आप फ्यूचर्स करना चाह रहे हो। देखो, लेकिन रियलिटी चेक आपको हमेशा मिलनी चाहिए कि मार्केट क्या दे सकती है आपको और क्या ले जा सकती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसे पैसे गवा दे यहाँ पे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखो इस तरीके से डोंट ट्रेड। एप्रोप्रिएट लेवरेज हमने डिस्कस कर लिया, हेजिंग हमने डिस्कस कर लिया, एवरेजिंग हमने डिस्कस कर लिया। चलो गाइस, अब आते हैं हम थोड़ा सा चार्ट पे। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट ने तो हमने तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा दिया। ठीक है, अब जस्ट फॉलो दिस रूल्स, तभी जाके शायद आप थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बन पाओ। देखो, टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट 20% ऑफ द गेम। न्यूज देख के भी आप ट्रेड करो तब भी पैसे कमाओगे, लेकिन आपको बस रिस्क में आना चाहिए। हेजिंग विद ऑप्शन के बारे में बता दीजिए। देखो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, अगर आपके पास एक स्टॉक पे पैसा लगा हुआ है और लग रहा है कि स्टॉक गिरेगा और आपको लग रहा है कि हेज करना पड़ेगा, तो उसका पुट ऑप्शन आप खरीद लो। पुट ऑप्शन क्या होगा कि अगर आप खरीद लोगे इन केस द मार्केट फॉल्स, तो वो आपको पैसा देके जाएगा। ठीक है, होप दैट इज क्लियर गाइस। तो चलो, अभी हम आते हैं हमारे मार्केट के चार्ट पे। यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाते हैं आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिसके लिए सब लोग का वेट है। ठीक है, सबसे पहली चीज गाइस, पूरा मार्केट अभी कहाँ पे है, कहाँ पे, वेयर इज इट, वेयर इज द मार्केट ट्रेडिंग, यस नवब्रोत गोगोई, यस सर, रेज योर हैंड, यू वांट टू आस्क समथिंग।
सर आप कुछ पूछना चाहते हो? चलो, whenever you want to ask something, just turn on your mic and you can say that. या फिर मैंने माइक का वो डिसेबल कर रखा है, एक सेकंड। हाँ सर, नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर, हाउ एल्गो ट्रेडिंग इज योर अफेक्टिंग टू अस? इज बिकॉज अफेक्टिंग अस? यस, ओके। how algo trading is your affecting us, because we have no idea about AI based your programming, right? And many your small entrepreneurships also, they are doing the your algo trading. हाँ। So when we see the your market sentiment, we if we see the market sentiment about the bullish, and when the we go for the entry point, immediately there is a, you're going to the your bearish, right? It's happening many frequently nowadays. राइट। To some extent, Bitcoin is your following to some extent some grammatical your what is called rule, but in other cases it is doing like that. So या about to be 90% your what is called traders are your losers generally, because of the your sophisticated AI based now trading. So what will be the solution, or how it is affecting to us, sir? This is my question, sir. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पीपल हैव बीन देयर इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग। Right, Okay, sir. now I have the data of CoinSwitch, because I mean I'm in touch with all the traders of CoinSwitch. So I know who are the only people who are making money and making great money with trading. And I also know that 90%, 99% of the users are loss making. Okay. Now the thing is, sir, this is not something you can cope up with. You can obviously do well in the markets if you understand the charts. Okay, if you are very keen to look at the charts, you understand technical analysis, you understand risk management, you can genuinely make money from here. The thing is, these people will be there, and the best brains from the top tier IITs are working in the quant trading space. ठीक है, I personally run my own algorithms. मेरे खुद के algos चल रहे हैं अभी currently, and they are doing quite well. ठीक है, शायद those who are from CoinSwitch, you will get our strategy listed on Smart Invest also. List हो चुका है already, थोड़ा बहुत टेस्टिंग चल रहा है, and it will be live for everyone. सो इट्स जस्ट दैट कि गाइस देखो, यहाँ पे चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ व्हाट रिटेल थिंग्स। जब रिटेल सोच रहा है बाई करने का, रिटेल कब सोचता है बाई करने का? एज आई टोल्ड यू गाइस, देयर इज वन रूल। एक रूल था जो सर मैं आपको भी बता रहा हूँ, दैट इज नेवर नेवर एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि आपको दिखेगा कि देयर इज अ रेजिस्टेंस, उसको मार्केट तोड़ रहा है, तोड़ के जा रहा है। ठीक है, नेवर एक्सपेक्ट कि वो टूट के ऊपर जाएगा। 10 में से एक ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट ब्रेकआउट देगा। 10 में से 9 बार मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देके वहां से घूम के वापस आ जाएगा। सो दिस अगेन सर हैज सेड कि 90% रिटेलर्स आर ट्राइंग टू बाय व्हेन द मार्केट गिव्स अ ब्रेकआउट एंड एवरीवन लूजेस मनी। ठीक है, सो यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग फर्स्ट। Buying at a support is better than buying at a breakout at any day. सपोर्ट पे बाई करोगे, एटलीस्ट आप फंसोगे नहीं। ब्रेकआउट पे बाई करोगे, आप 100% फंस जाओगे। दिस आर अ फ्यू रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो। दूसरी चीज, क्रिप्टो मार्केट में स्टॉप लॉसेस, देखो हमेशा आपको स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। यू नीड टू कीप इट बिग, बिकॉज दिस मार्केट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल। आपको लगेगा कि भाई सपोर्ट टूट चुका है, लेकिन नहीं टूटा है, वो उधर से घूम के वापस आ जाएगा। सीन दिस हैपनिंग। जब लंबा लंबा डे का कैंडल बनता है, एकदम नीचे तक आके घूम के ऊपर आता है, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दैट्स बेसिकली हमारा क्रिप्टो मार्केट। सो द ओनली सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंसिंग की मार्केट है क्या। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ यू मेड मनी इन टुडेज लाइट कॉइन कॉल? कैन यू रेज योर हैंड, किस किसने पैसा बनाया था आज? लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल। लाइट कॉइन को हमने बहुत ही अच्छे प्राइस पे ले लिया था गलती से, थैंक्स टू मी। मैं सुबह पता नहीं कैसे उठ गया उस टाइम पे, एंड आई शेयर दैट सेटअप, और फिर वहां से लाइक विद इन नो टाइम, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि इतना जल्दी ये ऊपर जाएगा, एंड या इट वाज क्वाइट अमेजिंग। फिर वहां से चलो ठीक है, अभी मार्केट खैर थोड़ा सा साइडवेज है, इट हैज कम डाउन टू रीटेस्ट
मुझे लगता है लाइट कॉइन का काफी स्ट्रक्चर जो है काफी अच्छा है, स्पेशली डे टाइम फ्रेम पे तो ये ऑल टाइम हाई मतलब रिसेंट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड इट इज डूइंग मच बेटर देन इथेरियम और बिटकॉइन और एनीथिंग एल्स। सो लाइट कॉइन का अगर जेन्युइन फेवर मिल गया हमें यहाँ पे बायर्स के साइड से, तो वी कैन सी दिस गोइंग अपवर्ड्स। और इवन एक्सआरपी इज रैलिंग टुडे, राइट? एक्सआरपी इज आल्सो क्वाइट अप। देख लेते हैं कहाँ पे है एक्सआरपी। तो एक्सआरपी टू लाइक इट हैज गिवन अ गुड रिवर्सल, अच्छा रिवर्सल दिया है नीचे से। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइटकॉइन एंड एक्सआरपी। लेट्स आल्सो लुक एट इथेरियम। इथेरियम में भी सपोर्ट में ही बैठा हुआ है, देयर इज नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन हियर। ओके, तो ये मार्केट गाइस फन है। द फन इज बिकॉज आप फ्री होते हो तब आप देखते हो, शाम के बाद ही ये सबसे ज्यादा मूव करने लगता है। यहाँ पे गाइस दो चीजें होती है, सीएमई एक्सचेंज विच इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, लाइक इन टर्म्स ऑफ द बिग प्लेयर्स, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ मार्केट्स लिस्टेड देयर। ठीक है, सीएमई एक्सचेंज जब ओपन होती है अराउंड अराउंड 3 to 3:30 के आसपास, तब जाके इस मार्केट में वोलेटिलिटी आती है कभी कभी। यूएस मार्केट्स क्लोज होती है जिस टाइम, अगेन एक घंटे आगे पीछे की बात है, उस टाइम पे वोलेटिलिटी आती है। यूएस का जब पहला फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर भी अपने क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। सो गाइस, शाम का टाइम बेस्ट है। अगर आप रात को जगते हो तो आपके लिए क्रिप्टो बेस्ट है, रात भर जग के क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन। जब मार्केट गिर रहा होगा मजा आ जाएगा, रात के टाइम अगर गिर रहा है मार्केट, सपोर्ट तोड़ रहा है, उस टाइम शॉर्ट करना मत भूलना गाइस। उस टाइम शॉर्ट जो आपको पैसा दे जाएगा, वो शायद जिंदगी में शायद इतना ना बना पाओ आप। हाँ, इस बात पे ऐसा नहीं कि आप 50x पे पूरा क्वांटिटी शॉर्ट करके बैठे हुए, नो दैट्स नॉट व्हाट यू शुड डू। रिस्क मैनेजमेंट के साथ जितना औकात है उतने का ही पोजीशन बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाओ। ठीक है, बिकॉज हमें चीजें चीजें हमें सस्टेन करना है गाइस। देखो, महीने का 5% बना रहे हो, 10% बना रहे हो गलती से, 50% बना रहे हो गलती से, जो भी कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट सस्टेनिंग इन दिस होल मार्केट। तो डोंट थिंक ऑफ ट्रेडिंग फॉर अ मंथ और टू, थिंक ऑफ ट्रेडिंग फॉर एटलीस्ट अ डेकेड और टू। तब जाके फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं सही जगह हूँ। सी एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दिस आफ्टर पर्सनली गोइंग थ्रू एवरीथिंग, बिकॉज मार्केट मेरे मेरे केस में मान लो जब भी मैंने गलती करा है, आई पेड फॉर इट, लाइक आई पेड ह्यूज अमाउंट। आई सॉ कि मेरा ऑप्शन का यू नो ऑप्शन में इन अ स्पैन ऑफ 2 minutes आई हैव सीन माई सेल्फ लूजिंग 2 लाख रुपीज। ये आज से 2 साल पहले की बात है, राइट? इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट, इन अ स्पैन ऑफ अ मिनट। इस साल के शुरू शुरू के टाइम पे हम लाइव ट्रेडिंग सेशंस लेते थे बेसिकली, इस साल नहीं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। एंड उस टाइम पे यू गाइस वोंट इमेजिन, लाइव में आई टुक अ ट्रेड, $3,000 का पोजीशन था इथेरियम पे, एंड दैट वाज अ शॉर्ट। एंड अगेन वो 11-12 बजे की टाइम थी रात की। उस टाइम पे जो मार्केट ने फॉल दिया था 1 मिनट के अंदर, एंड उस फॉल पे वी मेड लाइक सीधा $800 का प्रॉफिट मारे थे हम, जस्ट इन 1 मिनट। एंड लाइक मेरे मेरे मतलब मुंह से चीखे निकल गए थे कि मुझे मतलब देख के मैं पागल हो गया था कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि इतना जल्दी कैसे गिर सकता है। सो आवर एंट्री वाज परफेक्ट एंड देयर वाज सम गाय हु शॉर्टेड द कॉइन कॉल्ड एज एवेक्स, एवलांच। और वो कॉइन उसी टाइम में उसको $1,500 देके गया था ऑन अ पोजीशन साइज ऑफ लाइक 4,000 या 5,000 यूएसडीटी, दैट्स इट। आई होप आप चीजें समझ रहे हो, दिस इज दैट काइंड ऑफ अ मार्केट। यहाँ पे कुछ भी हो जाती है, गलती से आप पैसे बनाओगे, कंसिस्टेंट रहना। इथेरियम में जिस दिन मैं देखा था, मुझे इथेरियम में दिख रहा था मुझे कि गिर रहा है 2,500 आएगा तो 2,500 में आई परचेज। जैसे 2,500 आया, वहां से 2,080 आने में उसको 1 मिनट नहीं लगा। 1 मिनट के कैंडल में 11% का फॉल दिया था, एंड दैट वाज लाइक सिंपली अमेजिंग गाइस। ठीक है, तो ट्रेडर्स के लिए देखो अच्छा मार्केट है। ट्रेडर्स कभी बायस्ड नहीं होते, याद रखना। कभी भी एक साइड के लिए बायस नहीं होना कि यार मुझे बुलिश रहना है, मुझे बेयरिश रहना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर सबसे बुलिश फेज में भी मार्केट अगर है, फिर भी शॉर्ट ढूंढो। सबसे बेयरिश में भी मार्केट अगर है, तो उसमें भी बुलिश सेटअप ढूंढो। ये होता है स्किल ट्रेडर का, कि अगर आप हर्ड मेंटालिटी से अलग सोच रहे हो तो तब जाके कुछ पैसा बनाओगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट गाइस। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जो तभी जाके फिर आप कुछ कर पाओगे। Meanwhile, how can we help you? Again, those who are from crypto futures trading classes. So what we are doing is we are having a proper course, proper recorded course. Plus, we do 2 live trading sessions daily.
तो उसमें हमारा एक रहता है 8:30 to 9:30 जो सबके लिए अवेलेबल है, एक है हमारा 10 to 11 PM जो हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, एंड ऑल्सो एक बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो हमें हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स देने में मदद करता है, दैट इज SMC, दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हमारा एक सेपरेट कोर्स है गाइस, एंड इफ यू वांट टू लर्न दैट वो हम आपको करा सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी शेयर सिग्नल्स बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, एंड वो सिग्नल्स आप इधर हमारे थ्रू निकाल सकते हो या फिर आप स्मार्ट इन्वेस्ट पे जाके भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, स्ट्रैटेजी लाइव हो जाएगी, एंड देन देयर you will be able to capture them। ठीक है, तो it is just at 1000 rupees a month if someone feels कि हाँ this is something that can benefit me in any way। अगर someone is way too serious about crypto तो obviously आप ये चीज कर सकते हो, you'll get to learn a lot about how things actually work। ठीक है, वहाँ पे वी हैव 3 मेंटर्स जो कॉन्स्टेंटली आप सभी को हेल्प करता है, प्लस इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो देन विल डू अ प्रॉपर पोर्टफोलियो एनालिसिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट अ न्यू पोर्टफोलियो देन वी कैन डिजाइन दैट फॉर यू, एंड वो कुछ नहीं है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द टॉप 10 कॉइन्स ओनली, दैट्स इट। ठीक है, एलोकेशन मैटर करता है, रिबैलेंसिंग मैटर करता है, एंड हेजिंग मैटर करता है, सो दोज आर द थिंग्स दैट that are basically important। So if you want to join, or anyone who has not been a part of our free futures trading course, you can join the group। ठीक है, I have shared you the link in the Google Meet chat, यहाँ पे आप join कर सकते हो, and you will get a lot of content from our end। and if someone wants to join our prime membership you can just give me a DM on this number। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे एक DM दे दीजिए, and that way I will help you out to get you onboarded on our platform। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को अगर कॉइन स्विच में यूपीआई मोड ऑफ फंड डिपॉजिट चाहिए, दैट थिंग विल आल्सो बी गिवन फ्रॉम आवर एंड, तो वो चीज में इनेबल करवा देंगे, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर, इसमें फिर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। कूल गाइस, तो चलो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आई होप आपको समझ आया गाइस। देखो ये चीज याद रखना, 2-3 रूल्स है, लेवरेज को कैसे यूज करना है, फॉल कब आती है, रैली आती है जब, तो कितना टारगेट रखना है। अगेन गाइस रैली भी जब आती है गाइस छोटा टारगेट मत बुक करना, यूजुअली अगर बिटकॉइन 10-20% भाग जाता है एक पॉइंट से तो ऑल्ट कॉइन्स में बहुत लंबा रैली आता है, एंड दिस ऑल्ट कॉइन साइकिल स्टार्ट्स राइट आफ्टर बिटकॉइन, 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट होती है, और फिर वहां पे आप फिर ऑल्ट में पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। And when everyone is bearish, try to be bullish. When everyone is bullish, try to be bearish। ये चीज बहुत ज्यादा काम करता है, जब एक्सट्रीमिटी लेवल्स पे मार्केट आ जाती है तब अगर बहुत लोग बुलिश हो रहा है और चार्ट में बहुत ज्यादा बुलिशनेस दिख रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन मार्केट में कुछ गलत होने वाला होता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो राइटिंग डाउन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, वन इज फॉल्स ब्रेकआउट, वन इज फॉल्स, एक सेकेंड, ब्रेकडाउन, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड लिक्विडिटी हंट, तो ये चीज हम वापस करेंगे। अगेन गाइस दोज हु आर न्यू उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिकॉज ये सारे सेशंस हाँ नेक्स्ट कोहोर्ट से रिपीट होता रहेगा, 1-2 दिन के अंदर की बात है बस। ठीक है, एकदम बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे। सो फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी हंट, ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट, एसएल हंटिंग। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सप्लाई एंड डिमांड, एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट इज वोलेटिलिटी। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो गाइस अगर आपको लेना हो तो, ये 7-8 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप निचोड़ के समझ के काम करोगे, याद रखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देन आपको जाके कुछ फायदा मिलेगा इस मार्केट में, अदरवाइज इट्स नॉट गोना मेक सेंस। बिकॉज वी आर people who have built algorithms, we are people who have tested algorithms in the back test of last 6 years, last 4 years, तो हमें पता है क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। ठीक है, जो ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी है वो बिटकॉइन के अंदर नाना करते हुए 33 से 35% रिटर्न दिया है इन द लास्ट 1 ईयर, 33 to 34%, ईएमए 21, ईएमए 100 का क्रॉसओवर, बस दैट्स इट। और उसमें बस हमने लॉन्ग ट्रेड्स लिया है, तो अगर ऐसा कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो उसका मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट केसेस में आपको कोई पॉजिटिव आरओआई मिलेगा ही नहीं ओवर द लॉन्गर टर्म, क्योंकि देखो सब कुछ मैटर करता है मार्केट के ट्रेंड के अंदर। इफ मार्केट ट्रेंड इज फेवरेबल, अगर उसके साथ आप कर पा रहे हो एडजस्ट अपने आप को, तो फिर जाके फिर आपका कुछ हो पाएगा। एल्गोरिदम कैप्चर, नो, नथिंग लाइक दैट। देखो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम गाइस, एक होता है मार्केट मेकिंग एल्गोरिदम, एक होता है प्रॉफिट मेकिंग एल्गोरिदम। प्रॉफिट मेकिंग एल्गोरिदम बस
ढूंढता है कुछ कुछ पैरामीटर्स, उसके बेसिस पे वो बैक टेस्ट करता है, बैक टेस्ट एजेंट के पीछे हम देखते हैं किस तरीके से द एल्गोरिथम हैज परफॉर्म्ड, फिर वहां से हम ट्राई करते हैं कि आगे भी ऐसी सेम चीज हो, एंड उससे हम पैसे बनाने का ट्राई करते हैं। मार्केट मेकिंग एल्गोरिथम इज लाइक कि भाई मैं लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करके बैठा हुआ हूँ, ऊपर और नीचे कोई एक पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है, उसके ऊपर और नीचे मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करके बैठा हुआ हूँ। मुझे कितना दूर लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कितना रेंज बना के रखना चाहिए ताकि मेरे दोनों ऑर्डर्स हिट हो जाए। तो ये होता है बेसिक मार्केट मेकिंग एल्गोरिथम्स का बेस, जिसको लोग क्वांट भी कहते हैं, जिसको लोग एचएफटी भी कहते हैं, जिसको लोग एमएफटी भी कहते हैं। तो वी आर इनटू दैट आल्सो। तो वो एक अलग वे ऑफ लुकिंग एट मार्केट्स है, बिकॉज देयर इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। एक ही चीज पे काम करते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी, कि यार प्राइसेस आर रैंडम, देखो प्राइस कहीं भी जा सकता है, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई मैं अगर करंट प्राइस 2700 देख रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हिट 2900? ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हिट 2800? तो ये होता है हमारा मार्केट मेकिंग के एल्गोरिदम्स। तो अगेन दैट इज डिफरेंट। उस चीज को कभी किसी को सीखना हो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, तो उस टर्म्स में हम जाएंगे, कभी विल डिस्कस। बट अगेन एज सर हैज आल्सो आस्क्ड रिसेंटली कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एआई। सी एआई टिल नाउ हैज नॉट बीन एबल टू इम्पैक्ट मार्केट्स व्हाटसोएवर, बिकॉज सारी चीजें मोस्टली मैथमेटिक्स के बेसिस पे रहा है, नॉट एआई, बिकॉज अभी तक उतना उसका पेनिट्रेशन नहीं आया। पीपल आर टेस्टिंग मशीन लर्निंग विद इन फाइनेंशियल मार्केट्स, पीपल आर आल्सो यूजिंग देम, बट एज ऑफ नाउ देयर हैज नॉट बीन अ वेरी मेजर इम्पैक्ट। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। ओके, तो गाइस यही रहा हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। एंड हाँ, इस चीज में गाइस अगर एल्गोरिथम के बारे में और भी जानना है तो हम कभी डिस्कस कर लेंगे। आई वांट टू शेयर दैट नॉलेज टू एवरीवन, बट तभी करना जब आपको करियर वाइज कुछ उसके एक्सपेक्टेशन हो, अदरवाइज डजंट मेक सेंस, आपका बस दिमाग इधर से उधर हो जाएगा। ओके, so guys, coming back to your questions, कुछ भी questions है? हाँ, if anyone wants to be a part of the futures course, I have shared you the link, ठीक है? And if anyone wants to be a part of the prime community, I have shared you our number, यहाँ पे आप DM करके you can join it. And yeah, LTC call was also given in the morning only and they did pretty well. अभी देखते हैं कुछ ट्रेड मिलता है हमें तो हम ढूंढते हैं। ओके, तो कार्डानो देख लेते हैं, जैसे एडीए यूएस। यस, नॉइज आ रहा है काफी। चलो, हाय विशाल। हाय हाय हाय। हाय सर। एक बीए के बिटकॉइन के बारे में कुछ बता सकते हैं? बीए की, हाँ, बीए के ही। पंप एंड डंप, मैं तो यही बोलूंगा। अच्छा, ये मीम कॉइन है या? आई थिंक इट्स अ मीम कॉइन, रुको एक देखने दो। बेकरी स्वैप, सो लेट मी चेक, एक सेकंड। देखो चार्ट वाइज तो इट इज जस्ट, क्या कहते हैं, बेकार है, ठीक है। हाँ, इट इज नॉट अ मीम कॉइन, ये हमारा पूरा BEP20 को सपोर्ट करता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि हाँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है चार्ट पे, दिस इज नॉट गुड सिंपली। अच्छा, और एक स्मॉल डाउट है कि ये अभी फ्यूचर सिर्फ यूएसडीटी में है ना, या एनआर में कब आ जाएंगे आ आपके जाएगा, पास? इट विल कम वेरी सून, लाइक इन अ मंथ और टू आ जाएगा। क्योंकि ना अभी तो यूएसडीटी में वो टैक्स लगता है ना। हाँ हाँ, इट विल कम वेरी सून, ठीक है, कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उस ओके ओके, थैंक यू। पर। यस, नवब्रोत सर। Sir, or a question पूछना था sir. So recently I have heard that this TLC 2.0, that is the your owner of the your Levis Chaudhary who is staying in Dubai. They're going to your launch this coin in the your what is called most of the reputed exchange in the world, right? And what I have observed that in the bot bro, they have given the opportunity to invest the money, right? Currency. Then in the month April, that is 25th of April, the coin will be launched there. And they have given the opportunity to take at $2 and they will launch at the $12.
and Okay. which is expected to be about to be your $130 price after 1 year. Okay. So, is there any plan to launch this coin in the coin switch Kuber? Number one. Number second thing, what do you think about this particular your coin? Because earlier they have already launched the your TLC Mm. 1.0, that Yeah. is in 4 5 year exchange, and the your what is called, the people has taken the many benefit from that one. They have launched about to be $4, and right now the price is about to be $128. So, Mm. what is your views about the TLC 2.0, sir? Yeah, so first of all, obviously, if the coin is liquid enough and if the market cap of the coin goes up, then not like there is a threshold market cap that coin switch maintains for any coin. And secondly, we have to have some, so like people called as market makers who can support the listing of that coin in our platform, okay, in the spot segment. So in that way, yeah, like spot pay, it will take some time. If it gets launched global, then it will take some time to launch it in spot, but it can get an immediate listing on futures. So futures liquidity comes from Bybit. Okay. So Bybit पे जब भी launch होगा, whenever it launches on Bybit futures, it will straight away launch on CoinSwitch. That is one thing. The second is coming Okay, to, sir. I don't think, again, I'll be very honest, don't take any big bets. If you think fundamentally it is good, then maybe you can invest some money. But I'll be against any view जो ये बोलेगा कि एक साल में इतना हो जाएगा, एक साल. I don't think like that, because that is just pure expectations, and crypto में expectations don't usually work out in most cases. So I would suggest, yeah, if you want to take some risk, you can do it, but small amount of risk. Even if you lose everything, you don't regret that. Okay. Otherwise, yeah, as I said, my take is just stick to the major pairs. Okay. That will give you more money. Hope you understand. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Cool. So that's all about it, guys, for today. ठीक है, so let's wind up. कल वापस हम try करेंगे connect कर सके तो tomorrow I have a flight to Delhi. I was in Bangalore for a week, so yeah. कल वापस मुझे जाना है, so I may not be able to take one session tomorrow. अगर नहीं ले पाता हूँ तो संडे को ले लूंगा, नहीं तो मंडे को ले लूंगा. We are always there. So yeah, thanks. ठीक है, so thank you so much, guys. Let's connect tomorrow again. I mean, over WhatsApp at least. And yeah, I have given my number. If anyone has any doubt, anything to ask, you can text me over there, and that should be helpful for you. Cool, guys. Thank you so much. Thanks, everyone. See you tomorrow. Goodbye.